एक था अनोखा किंगडम जिसका नाम था मस्तीपुर। यहाँ रहते थे राजा बिरबल और रानी गुदगुदी। ये दोनों ही बहुत ही अनोखे और मजेदार थे। राजा बिरबल और रानी गुदगुदी का जीवन हंसी खुशी से भरा हुआ था। दोनों बहुत ही भोले और मजेदार थे। राजा बिरबल नाम के तो बिरबल, पर अक्ल से थोड़े उल्टे। अक्सर वो अपनी ही बातों में उलझ जाते थे और रानी गुदगुदी को हंसी आ जाती थी। रानी गुदगुदी हमेशा हंसने को तैयार, बिल्कुल नॉटी बच्चे जैसी। उसकी हंसी पूरे महल में गूंजती रहती थी। इनकी डेली रूटीन भी बड़ी निराली थी। सुबह उठते ही राजा बिरबल और रानी गुदगुदी अपने मजेदार कारनामों में लग जाते थे। कभी राजा रानी से हाइड एंड सीक खेलते, तो कभी दोनों मिलकर महल के बगीचे में दौड़ लगाते। रानी गुदगुदी अक्सर राजा बिरबल को उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछकर कंफ्यूज कर देती। राजा बिरबल की कंफ्यूजन देखकर रानी की हंसी रुकती ही नहीं थी। मस्तीपुर में कभी बोर नहीं होता था। यहाँ के लोग भी राजा और रानी की तरह ही मजेदार और खुशमिजाज थे। राजा और रानी के फनी कामों से पूरा राज्य हंसी खुशी से भरा रहता था। उनके मजेदार कारनामों की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। मस्तीपुर में हर दिन एक त्योहार जैसा होता था। राजा बिरबल और रानी गुदगुदी के साथ हर कोई खुश रहता था। राजा और रानी के साथ साथ मस्तीपुर के लोग भी नाचते गाते और खुशियां मनाते थे। उनका जीवन एक सच्चे आनंद का प्रतीक था। मस्तीपुर में हर दिन एक नई कहानी बनती थी। राजा बिरबल और रानी गुदगुदी के साथ हर कोई एक बड़े भोज का आनंद लेता था। रात को जब पूरा राज्य सो जाता, तब भी राजा और रानी के मजेदार किस्से आसमान में तारों की तरह चमकते रहते थे। और इस तरह मस्तीपुर का हर दिन हंसी और खुशी से भरा रहता था। राजा बिरबल और रानी गुदगुदी का अजब संसार सचमुच अनोखा था। एक दिन की बात है, रानी गुदगुदी तैयार हो रही थी। आज मस्तीपुर में फेयर था। उसने अपना फेवरेट हार पहनने के लिए बॉक्स खोला, लेकिन हार गायब था। हे भगवान, मेरा हार कहां गया? रानी चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर राजा बिरबल रनिंग आए। क्या हुआ रानी, इतनी घबराहट क्यों? मेरा प्रीशियस हार मिसिंग है। रानी गुदगुदी ने घबरा कर कहा। चिंता मत करो रानी, मैं तुम्हारा हार ढूंढ लूंगा, राजा बिरबल ने कॉन्फिडेंटली कहा। राजा बिरबल ने खुद को डिटेक्टिव बना लिया। उन्होंने अपने ओवरसाइज्ड हैट और फेक मस्टैश ग्लासेस पहन लिए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने अपना फेक मूंछों वाला ग्लास पहना और मिरर में खुद को देखा। अब मैं एक असली डिटेक्टिव लग रहा हूं, उन्होंने सोचा, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी निकाल लिया। इससे मैं हर छोटी से छोटी चीज देख सकता हूं, उन्होंने कहा। अब मैं देखता हूं कि चोर कौन है, राजा बिरबल ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा। उन्होंने महल के हर कोने की जांच करने का फैसला किया। राजा बिरबल बड़बड़ाते हुए महल में घूमने लगे। वे हर कमरे में गए, हर दरवाजे के पीछे झांका और हर खिड़की से बाहर देखा। वे हर एक से पूछताछ करने लगे। क्या तुमने कुछ संदिग्ध देखा? उन्होंने एक सर्वेंट से पूछा। नहीं महाराज, सर्वेंट ने जवाब दिया। सर्वेंट से, गार्ड से, यहां तक कि महल के डॉग से भी। क्या तुमने कुछ अजीब देखा? उन्होंने डॉग से पूछा। डॉग ने सिर हिलाया। पूरा महल राजा बिरबल की हरकतों को देखकर हंस रहा था। देखो महाराज डिटेक्टिव बन गए हैं, एक मेड ने हंसते हुए कहा। लेकिन राजा बिरबल अपनी ही धुन में मस्त थे। उन्हें किसी की हंसी की परवाह नहीं थी। वे बस चोर को पकड़ना चाहते थे। चोर कहीं नहीं छुप सकता मुझसे, राजा बिरबल लाउडली चिल्लाए। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। उन्होंने महल के हर कोने की जांच करने का संकल्प लिया। राजा बिरबल ने फर्नीचर के नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे झांका और हर जगह चोर को ढूंढने की कोशिश की। चोर कहीं भी हो सकता है, उन्होंने सोचा। अचानक उन्हें एक क्लू मिला। ये क्या है? उन्होंने कहा। ये तो चोर का फुटप्रिंट लगता है। उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से फुटप्रिंट को ध्यान से देखा। राजा बिरबल ने फुटप्रिंट्स का पीछा करना शुरू किया। अब मैं चोर के करीब हूं, उन्होंने सोचा। जल्द ही मैं उसे पकड़ लूंगा। अंत में राजा बिरबल ने चोर को पकड़ लिया। मैंने कहा था चोर मुझसे नहीं बच सकता, उन्होंने गर्व से कहा। महल में सबने उनकी तारीफ की। महल में सबने मिलकर राजा बिरबल की जीत का जश्न मनाया। हमारे महाराज सबसे महान डिटेक्टिव हैं, सबने मिलकर कहा। महल में खुशी का माहौल था। तोते की गवाही और बढ़ गया कंफ्यूजन। अचानक राजा बिरबल की नजर केज में बंद पैरट पर पड़ी। यह तोता बहुत बोलता था। तोते भाई, क्या तुमने रानी जी का हार देखा? राजा बिरबल ने तोते से पूछा। तोते ने अपना सर खुजाया और बोला, हार हार, हाँ देखा, एक कैट मुंह में हार, भाग गई। क्या?
एक कैट हार लेकर भाग गई। राजा बिरबल शॉक्ड। रानी जी, लगता है चोर तो कैट निकली। रानी गुदगुदी और भी परेशान हो गई। अब मेरा हार कौन लाएगा? रहस्य का खुलासा। हार था पिलो के नीचे। राजा बिरबल सोड लेकर कैट की तलाश में चल दिए। वे पूरे महल में कैट को ढूंढने लगे। इतने में रानी गुदगुदी को अपनी गलती समझ आ गई। हार तो उनके पिलो के नीचे रखा था। अरे बाप रे, ये तो मेरी ही गलती निकली। रानी गुदगुदी अपनी ही बात पर हंसने लगी। उन्होंने क्विकली राजा बिरबल को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। हंसी का फव्वारा, राजा रानी की नोकझोंक। राजा बिरबल पहले तो थोड़ा एंग्री हुए कि उन्हें बेकार में ही इतना परेशान किया गया। उन्होंने सोचा कि रानी गुदगुदी ने यह सब क्यों किया। क्या यह कोई मजाक था या फिर कोई साजिश? उनके मन में कई सवाल उठने लगे। लेकिन फिर रानी गुदगुदी को हंसता देखकर वे भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। रानी की हंसी इतनी इन्फेक्शियस थी कि राजा बिरबल भी हंसने लगे। उन्होंने महसूस किया कि रानी का मकसद सिर्फ उन्हें हंसाना था और कुछ नहीं। रानी जी, आप तो कमाल करती हैं। राजा बिरबल हंसते हुए बोले। उन्होंने कहा, आपकी हंसी ने मेरा सारा गुस्सा दूर कर दिया। रानी गुदगुदी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मकसद ही यही था महाराज। हार पिलो के नीचे रखकर मुझे डिटेक्टिव बना दिया। राजा बिरबल ने हंसते हुए कहा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पूरे महल में हार ढूंढा और अंत में पिलो के नीचे पाया। अरे राजा जी, आप भी तो कुछ कम नहीं हैं। रानी गुदगुदी ने रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा, आपकी डिटेक्टिव स्किल्स वाकई में कमाल की है। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और हंसी मजाक का सिलसिला जारी रखा। तोते की बातों में आकर कैट को ही चोर समझ लिया। राजा बिरबल ने हंसते हुए कहा। उन्होंने बताया कि कैसे तोते ने उन्हें गुमराह किया और उन्होंने कैट को चोर समझ लिया। दोनों एक दूसरे की बातें सुनकर लाउडली हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी जोरदार थी कि पूरे महल में गूंजने लगी। हर कोई उनकी हंसी सुनकर मुस्कुराने लगा। पूरे महल में उनकी हंसी गूंजने लगी। महल के सभी लोग इस नोकझोंक का आनंद लेने लगे। राजा और रानी की हंसी ने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस तरह उनकी नोकझोंक ने महल में खुशियों की बौछार कर दी। प्यार और हंसी से भरा अंत। इस तरह एक बार फिर राजा बिरबल और रानी गुदगुदी ने अपने नोक-झोंक भरे प्यार का सबूत दिया। उनकी लाइफ में प्यार के साथ साथ हंसी भी कभी कम नहीं होती थी और यही तो उनकी खासियत थी। मस्तीपुर के लोग अपने राजा और रानी से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वे जानते थे कि जहां ये दोनों हैं वहां कभी सैडनेस नहीं आ सकती। और इस तरह मस्तीपुर में खुशियों का दौर यूं ही चलता रहा।